हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर फैक्ट्स। आज एक न्यू वैकेंसी रिलीज हुई है जो कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की तरफ से की गई है। यह अस्पताल सहायक की भर्तियां हैं जिसका एप्लीकेशन का स्टार्टिंग डेट 7th ऑफ मई है और एप्लीकेशन का लास्ट डेट 21 मई को है। यहाँ पर संभावित परीक्षा दिनांक मतलब संभावित परीक्षा बताया गया है। अ, यह हो सकता है कि चेंज हो जाए एग्जाम डेट। यहाँ पे बताया गया है कि एग्जाम डेट 24 जून को होगा जो कि बुधवार से प्रारंभ होगी। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन की मतलब एप्लीकेशन का फी बताया गया है जो कि अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए है। ये 500 रुपीज है और केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो कि अनुसूचित जाति होंगे, अनुसूचित जनजाति होंगे या अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस या दिव्यांगों के लिए 250 रुपए होंगे और केवल सीधी परीक्षा होगी। जो कि विकलांग पदों हेतु तो उनके लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। जो बैकलॉग पदों के लिए होगा वैकेंसी उनके लिए कोई भी शुल्क नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर बताया गया कि ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एमपी ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क ₹60 देय होगा। मतलब यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल जो रिलीज किया जाएगा उसके लिए 60 रुपीज पे करना होगा। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20 रुपए देना होगा। यहाँ पर बता दिया गया है कि किस अवस्था में कितने रुपए पे करने होंगे। जो संभावित परीक्षा दिनांक यहाँ पर डेट बताया गया है जो 24 जून से शुरू होगी। इसका ना परीक्षा की पाली यहाँ पर मतलब स्टेज बताया गया है कि फर्स्ट स्टेज में होगा प्रथम और द्वितीय स्टेज। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम बता दिया गया है, रिपोर्टिंग समय जो कि सुबह को 8 बजे से 9 बजे के बीच में हो, मतलब 8 बजे से 9 बजे के बीच में पहुंच जाना है रिपोर्टिंग टाइम में के बीच में। और यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने के लिए यह समय दिया गया है जो कि एग्जाम से पहले 10 मिनट दिया जाता है उसके लिए यहाँ पर टाइमिंग मेंशन कर दिया गया है। और एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज मतलब एग्जाम का बता दिया गया है। यह 10 से 12 2 घंटे का एग्जाम होगा और द्वितीय जो स्टेज होगा उसमें दोपहर को 3 बजे से 5 बजे के बीच एग्जाम दिया लिया जाएगा। तो यहाँ पर पूरी तरह से टिप्पणी भी बता दी गई है कि किस किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट होगा और किस तरीके से आपको एग्जाम में अपना स्कोर प्राप्त करना है। यहाँ पे सभी पेजेस के बारे में बताया गया है। तो आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि कौन कौन सी और भी बातें हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि परीक्षा का नाम रहेगा अस्पताल सहायक के नियमित पदों पर सीमित सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा जो कि प्रश्न पत्र की संख्या 1 होगी और प्रश्नों की संख्या 100 होगी और जिसमें क्या क्या पूछा जाएगा तो सामान्य हिंदी रहेगी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान रहेगा जिसमें कुल टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा और आपका टाइम तो पहले ही बता दिया गया है 2 आवर मिलेंगे 100 मार्क्स के लिए। तो 100 क्वेश्चंस रहेंगे और यहाँ पात्रता की शर्तें और शैक्षणिक अर्हताएं मतलब अ, जो कि शर्तें हैं और एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि अस्पताल सहायक सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक परीक्षा होगी, कम से कम हाई स्कूल या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आप 10th पास्ड होने चाहिए तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। 10th पास्ड होने चाहिए। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी दिया निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। आप निर्देशों का पालन करने अन्यथा रिजेक्शन के चांसेस रहते हैं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा में अहर हो जाता है मतलब पास्ड हो जाता है तथा मंडल द्वारा उसकी अभ्यर्थता की अनुशंसा
की जाती है, मतलब मंडल द्वारा भी उसको पारित कर दिया जाता है कि वो क्वालिफाई हो कर लिया है एग्जाम को। और तथा यदि वह नियुक्ति के लिए निर्धारित मानदंडों की पूर्ति नहीं करता है, फिर वो जब उसका नियुक्ति होने वाला रहता है और वो अपने मानदंडों का अन्य मतलब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वगैरह वगैरह अन्य काम नहीं करता है और उससे नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया जाएगा, तब तब इन सभी का पालन नहीं करेगा निर्धारित मानदंडों का, तब उसे नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया जाएगा। तो ऐसी दशा में उसकी अभ्यर्थता नामंजूर कर दी जाएगी, अर्थात रद्द कर दी जाएगी, रिजेक्ट कर दिया जाएगा उसका जो क्वालिफिकेशन है एग्जाम का मेरिट लिस्ट में। और इसका पूर्ण दायित्व उसके ही मतलब अभ्यर्थी का ही होगा, ना कि मंडल का होगा। यहाँ पे आयु सीमा बता दी गई है कि मैक्सिमम मतलब जो जनरल वाले रहेंगे न्यूनतम आयु 18 साल होगी और अधिकतम 40 वर्ष। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और विभागों, नियमों, मंडलों, आयोगों और स्वायत्त शासी निकायों और होमगार्ड में कार्यरत शासकीय सेवकों तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 45 वर्ष होगी। यहाँ पे पूर्ण रूप से मेंशन कर दिया गया है और यहाँ पर डेट वगैरह भी मेंशन कर दिए गया है कि कहाँ से आपका एज मतलब गिना जाएगा। अभ्यर्थी की आयु की गणना 1 जनवरी 2026 से निर्धारित की जाएगी। यहाँ पे मेंशन कर दिया है तो आप जरूर से जरूर देख लें। यहाँ पे अच्छी तरीके से पूरे में मेंशन कर दिया गया है कि मध्य प्रदेश के मूल जो निवासी होंगे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, शासकीय निगम, मंडल, स्वसाथी संभव और महिलाओं के लिए 18 से 45 वर्ष मतलब उम्र सीमा होगी। इन्हीं के बीच वो लाई करेंगे तो आप एग्जाम के लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन के लिए लोग अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पे पंजीकरण आवश्यक है, रजिस्ट्रेशन जरूरी है। मध्य प्रदेश स्थायी निवासी आवेदकों को प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटें। यहाँ जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उन्हें एज रिलैक्सेशन और अन्य रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन वगैरह भी मिलेगा, जो कि उनके ही राज्य के मूल निवासियों के लिए होगा। अन्य जो राज्य के लोग हैं वो अप्लाई कर रहे हैं तो उन्हें कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आवेदन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए। किस तरीके से प्रस्तुत किया जाना है यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। नियुक्ति के लिए मंडल की अनुशंसाएं, यहाँ पर किस तरीके से आपका मेरिट लिस्ट तैयार हो गई यहाँ पे बता दिया गया है। सफल अभ्यर्थियों के लिए अंतिम सूची की विद्यमानता की अवधि, यहाँ पे बता दिया गया है कि अंतिम सूची कब कब जारी की जाएगी और आपको कब कब एक्टिव होके यहाँ पे जरूर से जरूर जांच पड़ताल करनी होगी ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल जाए और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पे आरक्षण बता दिया गया है कि किन मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी है उन्हें आरक्षण किस तरीके से मिलेगा। तो अनुसूचित जनजाति जो होंगे 20% उन्हें आरक्षण मिलेगा। अनुसूचित जाति जो रहेंगे उन्हें 16% का आरक्षण मिलेगा। अन्य पिछड़े वर्ग 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% का आरक्षण मिलेगा। यहाँ 36 आरक्षण बता दिया गया है तो 36 आरक्षण भी देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। अभ्यर्थियों की मानसिक और शारीरिक स्थिति, यहाँ पे मेंटल और फिजिकल कंडीशंस बताए जाएंगे जो कि इम्पोर्टेंट बन जाते हैं और आवेदन को रद्द भी किया जा सकता है। ऐसे ऑनलाइन आवेदन जो अपूर्ण हो या जिनके साथ परीक्षा शुल्क भुगतान ना किया गया हो उन्हें रद्द किया जा सकता है और मंडल का इसमें कोई भी मतलब दायित्व नहीं रहेगा। जब आप एप्लीकेशन ही पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहे हैं तो आप कैसे ऑनलाइन एग्जाम अपीयर करेंगे, सिंपल सा।
परीक्षा केंद्र यहाँ पर बता दिया गया है कि परीक्षा केंद्रों का निर्धारण मंडल के मापदंडों के अनुसार अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर किया जाएगा। प्राथमिक रूप से परीक्षा शहरों की सूची अध्याय 3 के खंड में दी गई है। यहाँ पे अध्याय 3 में पहुंचेंगे तब वहाँ पे बता दिया जाएगा कि कौन-कौन से शहरों के नाम है उसमें। अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण का दावा, यहाँ पे आरक्षण का दावा जो कर सकते हैं यहाँ पे उनका मेंशन कर दिया गया है। और रद्द करने के लिए आधार, यहाँ पे अभ्यर्थियां रद्द करने के लिए आधार मतलब किस तरीके से उनका जो एप्लीकेशन है उनको रद्द किया जा सकता है अगर उन्होंने मतलब एग्जाम में कोई चीटिंग वगैरह को करने की कोशिश कर की या अन्य मिसबिहेव किए तो उनके जो अभ्यर्थी हैं उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे अस्पताल सहायक कुल 1200 वैकेंसी है जो कि पद कोड 1 है। यहाँ पर कोड याद रखिएगा। और यहाँ पे पदवार रहेंगे, श्रेणीवार रहेंगे, सवर्ग वार कुल मतलब यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिवीजन कर दिया गया है। और रिजर्वेशन के आधार पर भी कैटेगरी वाइज बता दिया गया है। वेतनमान कितना होगा 15,500 से 49,000 लेवल 1 का पूरा रहेगा। कम से कम हाई स्कूल पास होनी चाहिए या 10वीं 10th पास होनी चाहिए। उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए पदों के आंकड़ों में परिवर्तन भी संभव हो सकता है। मतलब ये सब जो क्राइटेरिया है 1200 पदें रिलीज की गई हैं इनमें भी मतलब डाटा चेंज हो सकता है। टेंटेटिव डाटा दिया गया है। और यहाँ पे शहरों के नाम और शैक्षणिक अर्हता वगैरह बताए गए हैं जो कि अध्याय 3 है। और यहाँ पर बताया गया है परीक्षा हॉल में ले जाने वाले हेतु आवश्यक सामग्री जो कि वेब बोर्ड की वेबसाइट में डाउनलोड किया गया प्रवेश पत्र होगा, एडमिट कार्ड वगैरह होगा, वॉल पॉइंट पेन होगा जिससे वो एग्जाम्स अपीयर करेंगे, एग्जाम में लिखेंगे। फोटो युक्त मूल पहचान पत्र जो कि आपका हो सकता है आधार कार्ड वगैरह हो सकता है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आधिकारिक रूप से जारी एवं हस्ताक्षरित अंक सूची में फोटोग्राफ तथा पासपोर्ट में से कोई भी एक लाना अनिवार्य है। ई आधार मान्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है जो कि ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। ई आधार मान्य नहीं होगा। परीक्षा में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या साइंटिफिक कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस या प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर, वॉच अलार्म, लिसनिंग डिवाइसेस कुछ भी अलाउ नहीं है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अलाउ नहीं है एग्जाम के टाइम पे। इसका ध्यान रखें। लिखित परीक्षा में दिव्यांगजन पर अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाएं यहाँ पे बता दी गई है। आप इसे डाउनलोड करके जरूर से जरूर पढ़ लें अगर आप दिव्यांगजन अभ्यर्थी हैं तो। प्रदान की जाने वाली सुविधाएं जो होंगी यहाँ पे मेंशन कर दी गई हैं। अब यहाँ पे बताया गया प्रवेश पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का एडमिट होगा वो कैसे कैसे मिलेगा और आपको कैसे कैसे एग्जाम में अपेयर करना है। और यहाँ पे सारे आपको उदाहरण देकर भी समझा दिया गया है और ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करना है स्टेप वाइज यहाँ पर लिख कर बताया गया है ताकि कोई भी जो अभ्यर्थी है कोई भी कैंडिडेट है जो गलती ना करे। ऑनलाइन कैसे एप्लीकेशन अप्लाई करना है, किस बटन को कहाँ टिपना है, ये सब यहाँ पे लिख के समझा दिया गया है। और यहाँ पे ऑनलाइन पत्र भरने की समय अवधि बता दी गई है और एग्जाम डेट का भी एकदम मेंशन कर दिया गया है। तो आप यही है पूरी एप्लीकेशन की लिस्ट। और यहाँ पर पूरा सिलेबस बताया गया कि हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा। काव्यखंड पूछा जा सकता है सूरदास के पद, तुलसीदास, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, देव जयशंकर प्रसाद, निराला नागार्जुन इन सब की कवि काव्यखंड में पूछा जाएगा। और गद्यखंड में स्वयं प्रकाश, नेताजी का चश्मा, राम वृक्ष, बेनीपुरी, बाल गोविंद, भगत, यशुपाल और मन्नू भंडारी एक कहानी है अभी। ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन सब से रिलेटेड व्याकरण में यहाँ पर बता दिया गया है कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे। रचनात्मक लेखन रहेगा, कृति का भाग,
2 ये सब बता दिया गया है। मैथमेटिक्स में बताया गया है। वास्तविक संख्याएं, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समानांतर श्रेणीय त्रिभुज, देशांक, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, वृत्त, ये सब बताया गया है कि ये सब से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एग्जाम जो होगा रिटन एग्जाम 2 आवर का 100 क्वेश्चंस रहेंगे। विज्ञान सोशल मतलब विज्ञान जो साइंस का है उसमें रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस, अम्ल क्षारक, भस्म, ये सब, धातु अधातु, कार्बनिक यौगिक वगैरह वगैरह। तो सामाजिक विज्ञान भी पूछा जाएगा, इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र और अंग्रेजी। एट लास्ट अंग्रेजी भी पूछा जाएगा जिसमें फर्स्ट फ्लाइट प्रोज होंगे। यहाँ पे चैप्टर मेंशन कर दिए गए, प्रोज एंड पोएट्री, फुटप्रिंट्स, विदाउट फिट, ग्रामर जो होगी, टेंसेस, मॉडल्स, डिटरमाइनर्स और राइटिंग स्किल्स जो होंगे, लेटर्स, एसेज, उन सब से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन भुगतान करने का जो बैंक का प्रोसेस हो गया यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। बाकी ये पूरा बता दिया गया है कि आपका फॉर्मेट कैसा होगा। बाकी पूरा एप्लीकेशन पढ़ के मैंने बता दिया कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, तो आप अप्लाई ज़रूर से ज़रूर करें। आप एलिजिबल है तो अप्लाई ज़रूर से ज़रूर करें और इसी तरीके के बेहतर भविष्य के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह का बेहतरीन कैरियर फैक्ट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।